हेलो ब्यूटीफुल ह्यूमन काइंड ऑफ द प्लेनेट अर्थ। मैं हूँ खुशरोज एंड गाइस एक बार फिर हम लोग प्रकृति के दिल में हैं। एंड गाइस आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट हाउ टू टर्न योर डार्केस्ट डेज इनटू डायमंड। अपने काले दिनों को हीरे में कैसे बदल दें, या इसे मैं ऐसे भी बोल सकता था कि अपने अंधेरे वाले दिन को रोशनी वाले दिन में कैसे बदलें, अपने डार्केस्ट डेज़ को ब्राइटेस्ट डेज़ में कैसे बदलें। गाइस ये इस एग्जिस्टेंस की सच्चाई है कि जो डार्कनेस है, जो अंधेरा है, वो रियल है। जैसे हम सब एक रात का अंधेरा देखते हैं, रियल है। रात होती है, रात होगी यहाँ पे, बस अंधेरा दिखाई देगा। फिर उसमें हम दीपक जला के, मोमबत्ती जला के, लालटेन जला के, या अब टॉर्च जला के, या फ़ोन का फ्लैश जला के हम उजाला कर सकते हैं उस जगह को। सेम हमारी ज़िंदगी में है। हमें हमारे ब्राइटेस्ट चमकीले दिन को देखने के लिए हमें अंधेरे से गुजरना पड़ता है। और किसी ने कहा भी है, इन आवर डार्केस्ट मोमेंट वी बिकम इल्यूमिनेटेड। हम अपने अंधकार के समय में ही इल्यूमिनेटेड होते हैं, मीनिंग हमें रोशनी की प्राप्ति होती है, हमें रोशनी का रियलाइजेशन होता है। जैसे वही आपके लिए इस स्पेसिफिक वर्ड रोशनी का क्या मतलब है मुझे नहीं पता। मेरे लिए बस ये सूरज की जो रोशनी है, जो आ रही है किरणें, या जो दिया की रोशनी है, या टॉर्च की रोशनी है, वो तो रोशनी है, लेकिन एक असल रोशनी है जो कि हम अंधेरे में भी उस रोशनी को रियलाइज़ कर सकते हैं, चाहे जितनी भी अंधेरी काली घनी रात हो, हम उस रोशनी को रियलाइज़ कर सकते हैं। तो इसका जो मतलब हुआ, इन आवर डार्केस्ट मोमेंट वी बिकम इल्यूमिनेटेड, यही हुआ। सो अगर आप अंधकार से गुजर रहे हो, अगर आप हार्डशिप से गुजर रहे हो, अगर आप डिप्रेस्ड हो, गहरी नींद की अवस्था में चले गए हो, अगर आप गिल्ट में जी रहे हो, मतलब आसान भाषा में मैं बोलूं, अगर आप एक जिंदा लाश बन चुके हो, अब तो जिंदा हो, सांसें ले रहे हो, लेकिन एक लाश की तरह हो सकता है ऐसा, क्योंकि मैं वहाँ था अपने पिछले जर्नी में। तो आप जागने वाले हो, आप डीप स्लीप से, आप इस इल्यूजन वर्ल्ड से, आप इस दुनिया से, आप इस माया से जागने वाले हो, और आप रोशनी को देखने वाले हो, रोशनी को रियलाइज़ करने वाले हो, आप रियल वर्ल्ड में इंटर करने वाले हो। और इसके लिए अंधेरे की ज़रूरत थी और अंधेरे की ज़रूरत है। अंधेरा नहीं होता तो रोशनी का कोई। हाँ गाइस, स्टोरेज की प्रॉब्लम हो गई थी, वही मैं बोल रहा था कि रोशनी को रियलाइज़ करने के लिए हमें अंधकार की ज़रूरत होती है। हम इस यूनिवर्स में, और सबसे मेन बात कि इस धरती पर, यस इस धरती पर, ऑन दिस प्लैनेट अर्थ मैनिफेस्ट हुए, तो हमें ऐसे ही मैनिफेस्ट नहीं किया गया है। हम कोइंसिडेंटली ही मैनिफेस्ट नहीं हो गए हैं। हमें जो क्रिएटर हैं इस एग्जिस्टेंस के, जो ओनर हैं इस धरती के और स्वर्ग के, अर्थ के और हेवन के, उन्होंने हमें मैनिफेस्ट किया है, जो कि एक है। बहुत सारे नाम है उसके, ऑलमाइटी गॉड, परमात्मा, वाहेगुरु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला, द मोस्ट हाई वन क्रिएटर, उसने हमें मैनिफेस्ट किया है।
वही टेस्ट करने के लिए, हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमारी इम्तिहान लेने के लिए। हमें अलग अलग धरती के कोना में मैनिफेस्ट किया गया, अलग अलग धर्मों में, अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग कल्चरों में। और जो अंधकार है इस माया में, इस दुनिया में, वो रियल है। मैं अंधकार में था, इसलिए मैं समझता हूँ कि अंधकार क्या है। मैं कोरोना वायरस से पहले ही जाग चुका था, मैं कोरोना वायरस से पहले ही जाग चुका था। तो मुझे समझ में आ गया कोरोना वायरस कहाँ से आया। कोरोना वायरस को कोई बिल गेट्स मैनिफेस्ट किया, कोई चाइना का क्या बोलते हैं साइंटिस्ट मैनिफेस्ट किया, या कौन मैनिफेस्ट किया? ग्लोबल लेवल पे मैनिफेस्ट हुआ। वही कलेक्टिव की टेस्ट इटर्निटी से ली जा रही है, ली जा रही थी और लेती जाती रहेगी इटर्निटी तक। जो अंधकार रियल है, और रोशनी को समझने के लिए हमें अंधकार की भी ज़रूरत होती है। जो हम अंधकार को नकार भी नहीं सकते हैं, और अपने डार्केस्ट डेज को डायमंड में बदलने के लिए वही हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा डार्कनेस को। हमारा बर्थ प्लेस डार्कनेस है, हमारा बर्थ प्लेस डार्कनेस है। और मैं आपको अभी के अभी रियलाइज़ करवा सकता हूँ कि हम सब का निर्माण हमारे अपने अपने माँ के गर्भ में हुआ, जहाँ की हमारे लिए डार्कनेस थी। यही काला चश्मा था माँ के गर्भ के अंदर। वही मतलब अभी तो दिख रहा है मुझे काला चश्मा लगा के भी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं पता था। हम पैदा हुए, माँ के वुम्ब से निकले, माँ के गर्भ से निकले, तब हम रोशनी को देखे, तब हम दुनिया को देखे। तो हमारा बर्थ प्लेस ही अंधकार है। सो अंधकार बुरा नहीं है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा। और बाकी जो हमने इस धरती में दुख को सहा, दर्द को सहा, हमारी टेस्ट ली गई और लेती जा रही है, फॉर अ रीज़न। डायमंड प्रेशर से ही बनता है, और हम सब डायमंड एज की तरफ मूव भी कर रहे हैं। और डायमंड एज की तरफ मूव करने का मतलब कि अभी हर एक ह्यूमन बीइंग के अंदर का कॉन्शियसनेस रियलाइज़ कर रहा है कि इस अर्थ में इटर्निटी से जो भी मैनिफेस्ट हुआ है, जो भी मखलूक, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो डायनासोर हो, चाहे वो हाथी हो, चाहे वो शेर हो, चाहे वो समुद्र में व्हेल हो, उसकी मृत्यु हुई है, सब मरा है। तो इंसान रियलाइज कर चुका है कि हमारा असल जो तत्व है वो क्या रहा है धरती में और क्या रह सकता है। सो एक तो गोल्डन है जो कि रहना ही है, लेकिन डायमंड जो है, डायमंड ऐसा है कि जिसको कोई स्केप भी नहीं कर सकता है। डायमंड को समझने के लिए, वही डायमंड को समझने के लिए हमें ये समझना होगा, हम जो इतिहास में, हिस्ट्री में वॉर्स को देखे हैं, जिस भी प्रकार का वॉर्स हो, राजा के बीच, प्रजा के बीच, मतलब हम देखते हुए आ रहे हैं। और अभी भी वॉर है ही। ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर। जो मर चुका है उन्होंने ही युद्ध की अंत देखी है। सो डायमंड प्रेशर से ही क्रिएट होता हुआ आ रहा है, और प्रेशर से ही क्रिएट होता है। जैसे अभी हम सब इस अर्थ का जो करंट सिचुएशन देख रहे हैं ग्लोबल लेवल पे, कोरोना वायरस ग्लोबल लेवल पे क्यों और कैसे? डायमंड को ही रियलाइज़ करवाने के लिए। रशिया यूक्रेन छोटा मोटा, टर्की में भूकंप, सीरिया में भूकंप, और सबसे बड़ा जो है अभी पैलेस्टाइन। यस, मेन स्ट्रीम अभी कुछ नहीं है दुनिया में, मेन स्ट्रीम अभी पैलेस्टाइन है। मेन स्ट्रीम अभी पैलेस्टाइन बन चुका है। माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, फ्री पैलेस्टाइन, फ्री योरसेल्फ। वही बात आ गई है, आप समझ रहे हो, देख रहे हो, बूझ रहे हो। आप साइंस भी पढ़ रहे हो कि व्हाट एवर इज हैपनिंग फ्रॉम द इटर्निटी इट्स हैपनिंग ऑन डिवाइन ऑर्डर, ऑन डिवाइन टाइम, है ना? ईश्वर के ऑर्डर पे, अल्लाह के ऑर्डर पे, और उसके टाइम पे हो रही है। आप मुझे देख रहे हो, उसका टाइम है, ये उसका ऑर्डर है। यस, कोई भी इत्तेफाक नहीं है, इटर्निटी से कोइंसिडेंस कुछ हुई ही नहीं है।
तो क्या ये कोइंसिडेंस है? लेकिन डिवाइन हमें सिखा रहे हैं कि कौन सा रास्ता गलत है और कौन सा रास्ता सही है। क्या जायोनिज्म का रास्ता सही है? Leave a Palestini and crush the Zionism. Crush the Zionism. वही डायमंड है जो महाभारत हुई है जायोनिज्म को ही ख़त्म करने के लिए। जो करबले का मैदान आया है, इधर ही देखो खेल में हमारे गांव का है। गांव में जो खेल का होता है वो सरकारी ज़मीन है हमारे मुस्लिम समाज का। वो जो बांस का बिट्टा उधर देख रहे हो आप, दहाड़ के पास है। बैटलफील्ड में वही बैटलफील्ड में कौन आता है? एक असली योद्धा आता है। और एक असली योद्धा क्या रियलाइज़ करता है कि ये एग्जिस्टेंस, ये कायनात, ये ब्रह्मांड एक क्रिएटर द्वारा बनाया गया है और वही इस वर्ल्ड को कंट्रोल में कर सकते हैं। और गॉड इज़ इन कंट्रोल। वही ओरिजिनेटर है, वही क्रिएटर है, वही सस्टेनर है। यही एक योद्धा ही समझता है। महाभारत में अर्जुन ही समझता है, करबले के मैदान में अली ही समझता है और बैटलफील्ड में असल वॉरियर ही समझता है। तो हम सब बैटलफील्ड में हैं। ओनली द डेड हैव सीन एंड ऑफ द वॉर। जो मर गया उसने ही युद्ध की अंत देखी है। तो हम सब युद्ध में ही है। और डायमंड कैसे बनता है? वही प्रेशर से। तो प्रेशर तो लगातार से है और रहेगा ही। दुनिया में डार्कनेस है। दुनिया में अभी भी लोग सारे एथियस्ट हैं, गॉड के अस्तित्व पे बिलीव नहीं करते हैं। उसे लगता है हम ही हैं। कितनी डार्कनेस भरी है ये दुनिया। लोग बिक चुके हैं अपने ईमान को, अपने इंटेग्रिटी को, अपने आत्मसम्मान को बेच चुके हैं, अपने सोल को बेच चुके हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अब जाग भी रहे हैं। अब वो ट्रूथ को रियलाइज़ कर रहे हैं, ट्रूथ को सेंस कर रहे हैं, ट्रूथ को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और यही है डार्केस्ट डे को डायमंड में बदलने का सीक्रेट, कि अंधेरे से घबराओ नहीं। अंधेरा आपका दुश्मन नहीं है। अंधेरे को समझो और शैडो वर्क करो। ये शैडो वर्क ज़रूरी है। जैसे कि सारे लोग अब शैडो वर्क को समझ रहे हैं। और शैडो वर्क कैसे किया जाता है? वही जाओ हिस्ट्री पढ़ो, इतिहास पढ़ो, मतलब बिगिनिंग में जाने की कोशिश करो खुद को और मुझे नंगा पुंगा पाओ, अपने पूर्वज को नंगा पुंगा पाओ। वहाँ से शैडो वर्क होता है। एक स्नैक का भी जो शैडो वर्क होता है वो अपना केतली, वो अपना स्किन पूरा निकालता है कि सबका है, किसी को छोड़ नहीं सकते हो। देखो इटर्निटी से एक ही सूरज इस प्लैनेट अर्थ को रोशनी दे रहा है। तो इटर्निटी से जो भी रहा है, जो भी रहे हैं, हमारे पूर्वज रहे हैं। सब हमारे पूर्वज है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, इस देश का हो, उस देश का हो। शैडो वर्क उसी तरीके से होता है। शैडो वर्क में दलाली नहीं, हलाली चलता है। सो माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, डार्कनेस से घबराए नहीं। यस, जायोनिज्म से घबराए नहीं और जायोनिज्म से डरे नहीं। जायोनिज्म हैज़ नो पावर, रावण हैज़ नो पावर, फिरौन हैज़ नो पावर। पावर इज़ इन यू। डोंट एक्सटर्नलाइज योर पावर। पावर आपके अंदर है और आप अपने डार्केस्ट डेज को डायमंड में चेंज कर सकते हो। और डायमंड वैसे ही बनता है जैसे आप बने हो, जैसे आपकी कॉन्शियसनेस तैयार हो के अभी, जैसे आप अभी स्ट्रांग बन के हो। आप एक टाइम डरे उड़े थे, अजीब से दुनिया में बस वर्थलेस से, बस एग्जिस्ट कर रहे थे, आपको ऐसा लगता था। लेकिन आप एक अभी रिस्पॉन्सिबल पर्सन बन के हो। आप समझ चुके हो कि आपके और मेरे मालिक जो एक हैं वो सब जान रहे हैं, आपके पूरे कहानी को, पूरे डीएनए को, हर चीज़ें जान रहे हैं। देखो यह गांव का बंदा इधर देखो खेत जोगने आता है, लोग पागल समझते हैं, लेकिन वो पागल नहीं है। नोबडी इज़ मैड हियर। देखो चिड़िया भी गाते हुए गई है। इस धरती में कोई पागल है ही नहीं। जो महापागल है दुनिया इसको पागल घोषित कर चुकी है, पागल खाना में है, वो भी पागल नहीं है। सो अंधेरे को समझे कि दुनिया कितनी अंधेरी है। और इस अंधेरी दुनिया में बहुत सारे लोग वही पपेट्स हैं, एक्टर पपेट्स हैं, सिंगर्स पपेट्स हैं, पॉलिटिशियंस पपेट्स हैं। मतलब वो एक्टिंग करते हैं भाई, खाने पीने कुछ करने के लिए। सच्चाई सबको पता है कहीं ना कहीं अपने अंदर में कि क्रिएटर एक है और वो महान है। गॉड इज़ द ग्रेटेस्ट। अल्लाह अकबर, ईश्वर महान है। बाकी बात बैटलफील्ड में, वन लव में पीस मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। बैटलफील्ड में ही कोई डायमंड बनता है। बैटलफील्ड के बिना क्या है हम और आप।
Guys, you can see that Kakku is sitting or seated on the back of horse, and there is divine order on this.